जिस दिन मेरा पहला प्रोग्राम एयर होना था हुँ, और अब्बा गांव वाले घर में एक दिन पहले बकायदा उस टाइम वो डिश का बंदोबस्त करवा रहे थे और स्पेशल बंदा आया कि जी ये डिश लगानी है क्योंकि हमारे गांव में डिश हमारे घर पे नहीं लगी हुई थी। ये प्रोग्राम हमारा बेटा कर रहा है, तो दैट वाज द मोमेंट जिसको मैं समझता हूँ कि वो शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं बगैर तैयारी के मैंने एक सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को रोक लिया था। तो वो बहुत स्टार्ट था करियर का और शायद हमें नेगोशिएट करना, डिस्कशन करना, आर्गुमेंट बिल्ड करना और उसको लेकर चलना आता नहीं था। ऐसा फ़ील होता है जब नहीं चलता। दिल जल जाता है, तकलीफ बढ़ जाती है और उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या है कि आपकी हाँ, टीम डिमोटिवेट हो जाती है। देखिए, कई दफ़ा बाउंड्री से बाहर निकल कर हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, बल्कि अक्सर ही कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी हमारे पास फाइनेंशियली चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड होती हैं और कॉम्प्रोमाइज़्ड होती हैं। अपनी टीम को अपलिफ्ट करने में, अपने बच्चों को साथ लेकर दोबारा चलने में, ये 2 महीने लगते हैं। वो कौन-सा लम्हा है जो आपको लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी में तब्दीली का बाइस बना? मेरे अब्बा का इस दुनिया से चले जाना, अल्लाह उन्हें गनी की रहमत करे। मैं जब तक वो मौजूद थे, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मुझे इस चीज़ का इदराक है ना कि मैं झूठ सच बोल के बता के अपने अब्बा को कन्विंस कर लूँगा ना, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो जिस दिन वो चले गए, तो मेरे पास वो लेवरेज नहीं था। अब मेरे पास एक ही रास्ता था कि आई हैव टू स्टैंड अप फॉर द फैमिली हुँ। और मैंने वही किया और उसी से ही तब्दीली और चेंजेज़ आई थी। और वो कौन-सा लम्हा है जो आपके लिए बाइस फ़ख्र बना? जिस दिन मेरा पहला प्रोग्राम एयर होना था हुँ, और अब्बा गाँव वाले घर में एक दिन पहले बकायदा उस टाइम वो डिश का बंदोबस्त करवा रहे थे और स्पेशल बंदा आया कि जी ये डिश लगानी है क्योंकि हमारे गाँव में डिश हमारे घर पे नहीं लगी हुई थी, एंटीना था। तो वो डिश जो है स्पेसिफिकली लगवाई गई थी और वो जिस तरीके से अब्बा दुआ दे रहे थे और वो बैठकर अम्मा, अब्बा और अज़ीज़-ओ-क़ारिब देख रहे थे कि ये प्रोग्राम हमारा बेटा कर रहा है। तो दैट वाज़ द मोमेंट जिसको मैं समझता हूँ कि वो शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। सहाफ़ती करियर में वो कौन-सी ऐसी चीज़ थी जिसको आप गलती समझते हैं हुँ, हुँ। और आपको लगता है कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी और उससे आपने सबक सीखा और उसको रिपीट ना करने का तहैया किया? दैट वाज़ अ मोमेंट जब मैं बगैर तैयारी के मैंने एक सेक्रेटरी अ, एग्रीकल्चर को रोक लिया था और एक्चुअली मैंने उसे रोका भी नहीं था, उसके ड्राइवर को रोका था और उसके बाद वो गाड़ी में आकर बैठे हुए। तो वो बहुत स्टार्ट था करियर का और शायद हमें नेगोशिएट करना, डिस्कशन करना, आर्गुमेंट बिल्ड करना और उसको लेकर चलना आता नहीं था। तो वो लर्निंग का टाइम था, वो एक भंड था और हुँ, मैं वो भंड कभी दोबारा नहीं करना चाहूँगा। ठीक है। ऐसा प्रोग्राम जिस पे बहुत मेहनत की, बड़े टाइम तक रैकी हुँ, की, हुँ, सब हुँ। कुछ हुँ, किया, हुँ, हुँ, बड़ी हुँ। तैयारी की, महीनों लगे, एट द एंड वो रिकॉर्ड हुआ और आपको लगा कि ये धमाका है हुँ, हुँ। और फिर वो आके ना चला। एयर ना हो सका, हाँ, हैं ऐसे, काफ़ी ऐसे हैं, ऐसे हैं। ऐसा फ़ील होता है जब नहीं चलता। दिल जल जाता है, तकलीफ बढ़ जाती है और उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या है कि आपकी हाँ, टीम डिमोटिवेट हो जाती है। देखिए, तकरीबन मल्टीपल ऑर्गनाइज़ेशंस की हायरार्की को, सेटअप को, फाइनेंशियल कंडीशंस को समझते हैं। मेरी ऑर्गनाइज़ेशन जो है, उसके लिए एक हेवी बजट वाला शो जो है, बहरहाल एक बर्डन होता है। हुँ, तो हमें उन चीज़ों को देखना पड़ता है, हमें नाप-तोल कर चलना पड़ता है, फाइनेंशियल वायबिलिटी को भी हमें देखना पड़ता है। चेजा कि इसमें चेयरमैन साहब और बाकी तमाम लोग कई दफ़ा बाउंड्री से बाहर निकल कर हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, बल्कि अक्सर ही कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी हमारे पास फाइनेंशियली चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड होती हैं और कॉम्प्रोमाइज़्ड होती हैं। तो उसमें अगर कुछ ऐसी हैपनिंग हो जाए, तो जो डेंट मेरी टीम को आता है, उसको रिकवर करने में मुझे 2 महीने लगते हैं। लिटरली अपनी टीम को अपलिफ्ट करने में, अपने बच्चों को साथ लेकर दोबारा चलने में, ये 2 महीने लगते हैं। और डिमोटिवेट करने के लिए टेक्स ओनली 1 ऑर्डर दैट्स इट।